Hello children, how are you? Today I teach you SS subject, lesson number 3, standard 6, citizenship. Citizenship क्या होता है हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे. It was a Sunday. Rajul and his family members were helping each other and clean the house. So you must also be keeping your family member when there is a work to be done. After having his tea, grandfather called Rajul and said, "A family is a social institution with the child comes to into contact with first." सबसे पहला बच्चा जो होता है वो अपनी फैमिली से सब कुछ पहले सीख कर ही आता है. डायरेक्ट स्कूल से ही आके वो सब कुछ नहीं सीखता है. तो फैमिली एक उसके लिए एक सोशल कॉन्स्टिट्यूशंस हो जाते हैं, क्योंकि चाइल्ड पहले सीखता है कि पहले वो अपनी सोसाइटी के बारे में जानता है. द चाइल्ड लर्न अबाउट सोसाइटी फॉर द एवरी एट द टाइम फॉर द फैमिली. और उसके बाद अ फैमिली इज़ कॉल्ड द स्कूल ऑफ कल्चर एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है उससे उसका. एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सोसाइटी. फैमिली ऑल्सो टीच अस दैट वी आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर and each and every members of the family right to help each other. Society is based on the principle of cooperation and it begins with the family. यानी एक जो बच्चा होता है वो अपनी फैमिली से सारा फर्स्ट वो सीखता है अपनी म्यूचुअल डिपेंडेंट कैसे रहना है एक दूसरे के निर्भर पर, और दूसरा कि फैमिली को सपोर्ट कैसे किया जाता है, और उनका कल्चर जो भी होगा, कल्चर है, रिलीजन है, ये सब बच्चा अपने फैमिली से फर्स्ट सीखता है. And then after there is always a mutual impact made by the ideas and attitudes of family members. So we learn adequate and manner from the family. The ideology of family help in making decision which may or may not to be acceptable. यानी कि अगर हमारे फैमिली में कोई अगर बड़ा होता है, जो घर के बड़े होते हैं, तो वो डिसीज़न लेते हैं कोई भी मैटर पर, तो उसको मानना पड़ता है, और कोई वो डिसीज़न एक्सेप्ट करता है तो कोई नहीं करता है. द फैमिली एंड स्कूल आर इंस्टीट्यूशन विच शेप अस इनटू बिकेमिंग बेटर सिटीज़न एंड लिविंग अ बेटर लाइफ. एक फैमिली और एक स्कूल मतलब कि जैसे एक बच्चे कैसे होते हैं, मिट्टी जैसे होते हैं कि तुम उसको जैसा शेप देना चाहो वैसे वो उस पर ढल जाते हैं. तो वैसे ही फैमिली और स्कूल दोनों एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बच्चे को एक बेटर सिटीज़न बनाता है और किस तरह से बेटर लाइफ जीना है ये सिखाते हैं. व्हेन चाइल्ड इज़ बोर्न इनटू अ फैमिली, जब एक बच्चा फैमिली में जन्म लेता है तो उसके पेरेंट्स उसको न्यूरिश करते हैं. एंड आफ्टर द सम टाइम ही एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप विद द नेबर्स. फिर धीरे धीरे वो पहले पेरेंट्स उसको नरिश करते हैं, देन आफ्टर वो नेबर से रिलेशन बनाते हैं आस पास में, फिर वो स्कूल आना चालू करते हैं. देन ही गोज़ टू स्कूल and as he grow ascendantly immediate his elder till he became an adult, फिर वो एक बड़ा अडल्ट आदमी बन जाता है. सो meanwhile he comes into contact with any social, बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस में उसके मतलब कांटेक्ट में आते हैं वो लोग बच्चे, एंड उस तरफ से उनका डायलॉग भी, पर्सनालिटी, सब कुछ धीरे धीरे चेंज होता रहता है. सो ए चाइल्ड इज़ गिवन द अपॉर्चुनिटी टू थिंक एंड टेक डिसीजंस फ्रीली. और चाइल्ड को ये अपॉर्चुनिटी है, यानी ये हक भी है कि वो जो सोचता है और उसका डिसीज़न वो फ्रीली ले सके. वैसे उनको मैच्योर बनना पड़ता है जाकि आगे जाके भी वो कोई भी डिसीज़न आसानी से ले सके. एंड ही विल बिकम एक वो भी एक अच्छा नागरिक बने. सो लेटर ऑन व्हेन ही बिकेम एन एडल्ट ही विल थिंक इंडिपेंडेंटली इन द सोशल एंड पॉलिटिकल स्फीयर ऑफ लाइफ एंड वर्क अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सच रिलेशंस. और कुछ रिलेशंस वो भी समझे, ताकि क्योंकि जब वो बड़े हो जाते हैं तो एक सोशल लाइफ में और एक पॉलिटिकल में भी लाइफ में वो आते हैं और वर्क करते हैं, और उनको इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कौन सा रिलेशन हमको रखना है और कौन सा रिलेशन नहीं. तो इस तरह से सुजल जो है, राजुल जो है, वो अपने ग्रैंडफादर से यही चीज़ पूछता है कि दादाजी, शुड द ड्यूटीज़ परफॉर्म बाय ईच पर्सन be for his family alone? So Dadaji said, not at all. You were born into your family and will remain a member of this family. अगर कोई बच्चा जैसे फैमिली में जन्म लेता है तो वो भी एक फैमिली का एक हिस्सा बन जाता है, और वो उसकी मम्मी पापा की ड्यूटी है कि बच्चों को नॉरिश करे और उनको प्रोटेक्ट
रखे। एंड सिमिलरली योर फर्स्ट ड्यूटी इज़ टू रिस्पेक्ट योर फैमिली। सबसे पहली ड्यूटी होती है बच्चों की अपनी फैमिली में कोई भी मेंबर्स हो उनको रिस्पेक्ट करें एंड फॉलो द कस्टम्स। उनकी जो नीति है वो उनको रूल्स जो भी तुम्हारे घर पे बनते हैं, क्योंकि हर एक घर का अलग अलग रूल्स होता है, तो वो हिसाब से बच्चे उसको पालन करें। एंड ट्रेडिशन एंड ऑब्जर्व ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन। तुम्हारे घर में क्या पहनाव है वो हिसाब से बच्चों को सिखाया जाता है। तो पहला वो बच्चा अपनी फैमिली से सब सीखता है। सो along with being a member of the family you are also a student of your school। हम भी कभी स्टूडेंट्स रह चुके हैं स्कूल में। सो हमने भी विच यू हैव ड्यूटीज़ टू परफॉर्म। हमको जो ड्यूटीज़ दी जाती थी वो हमको टाइम टू टाइम मेंटेन करना पड़ता था, और हमारे गुड रिलेशंस भी रहते थे टीचर्स से, और यहाँ तक फैमिलीज़ में भी हम रिस्पेक्ट करते हैं आज भी। एंड हैविंग हेल्दी लैटिट्यूड्स टूवर्ड्स स्कूल एट सम ऑफ देम अपार्ट फ्रॉम पर्सन हु इज़ बॉर्न in India has duty to perform downwards is village, तालुका, nation and the world as a citizen। इस यहाँ पे जो दिया है वो रिलेशन दिया है वेरियस इंस्टीट्यूशन है। जो ग्रीन से लास्ट आउटर में वो है वर्ल्ड, और उसके आगे थोड़ा आएंगे ब्लू शेड में है वो है कंट्री या फिर नेशन, और जो ब्लैक शेड में है वो है स्टेट, और थोड़ा पर्पल टाइप जैसा है वो है डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका, और दो ऑरेंज लाइन में है वो है सबसे पहला विलेज, फिर लास्ट में आता है फैमिली। तो इस तरह से हमारा रिलेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं। आफ्टर, और ये तो आपने देखा ही होगा, ये है इलेक्शन कार्ड जो बच्चे लोग का 18 आफ्टर बनता है और वो वोटिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये तो आपने अपने मम्मी पापा के पास भी देखा ही होगा। आफ्टर लिसनिंग टू एवरीथिंग, तो जब ये राजुल सारा सुनने के बाद अपने दादाजी से पूछता है, राजुल ज्वाइनिंग हिज मदर इन द क्लीनिंग ऑफ अ कबोर्ड, क्योंकि राजुल के घर पे जो है सफाई चल रही है, तो उसके दादा ने बोला कि तुम अपनी मम्मी की मदद करो, और उसको वहाँ पर एक कार्ड मिलता है। तो वो पूछता है व्हाट इज़ दिस मम्मी। तो मम्मी ने उसको रिप्लाई किया कि ये वोटर आईडी कार्ड है ऑफ योर फादर, सम इंफॉर्मेशन, अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशंस वगैरह सब हमको इसमें मिल जाती है, और यहाँ पे हमारी फ़ोटोग्राफ भी होती है। सो यू कम टू नो अबाउट द रेसिडेंट पर्सन एज अ डॉक्यूमेंट फॉर वोटिंग, और इसमें हमारा रेसिडेंट एड्रेस भी होता है जहाँ पे हम रहते हैं। सो इन इंडिया ईच एंड एवरी, हमारे इंडिया में हर एक नागरिक के पास ये कार्ड जो होता है, और इससे हम वोट कर सकते हैं, और ये हमारी पहचान है सिटीज़नशिप की। जो हम भारत के नागरिक हैं तो उसकी एक पहचान के लिए ये वोटर आईडी हमको दिया जाता है आफ्टर 18। एंड आफ्टर सीइंग द वोटर, उसने जैसे ही राजुल ने वोटर आईडी कार्ड देखा तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ द टर्म सिटीज़न एंड सिटीजनशिप। ही देन आस्क्ड, सिटीज़न यानी नागरिक होता है, और सिटीजनशिप यानी किसको कहते हैं, जो बहुत ओल्डरेस्ट होते हैं तो उनको सिटीजनशिप कहा जाता है। एंड ही देन आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम। हिज दादाजी टोल्ड हिम इन डिटेल्स that the word citizen is frequently used in democracy and added it to often used in politicals by the law, constitutions and the speech of the political leader. So he knew that Raju would want to know more but the term citizen. A person living, अगर कोई इंसान विलेज में रहता है, सिटी में या तो फिर टाउन में, तो उसको सिटीज़न कहते हैं, बट दिस मीनिंग इज़ लिमिटेड। एंड देन जनरली स्पीकिंग अ पर्सन हु लीगली बिलोंग टू अ कंट्री, हमारे कंट्री से बिलोंग करता है लीगली तौर पर, एंड हैज़ राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ दैट कंट्री, ई सिटीज़न ऑफ दैट कंट्री, तो वो उस कंट्री का सिटीज़न हुआ। An Indian citizen has a deep love for his country and take pride in the fact that he is an Indian. He cooperate with other citizens and serve the nation, and in return the government give him rights to एन्जॉय। गवर्नमेंट ने कुछ राइट्स बनाए हैं तो वो अब सिटीजन्स जो भी हैं वो एन्जॉय कर सकते हैं। एंड द इंडियन गवर्नमेंट टेक केयर ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द नॉन रेसिडेंट इंडियंस एज वेल, एंड इंडियन सिटीजन नेवर कॉज हार्म टू द कंट्री एंड नेशन। अगर एक सही नागरिक होगा तो वो कभी हमारे देश को या फिर हमारे कंट्री को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब पढ़ेंगे, ये तो सिटीजन्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप क्या होता है। सो एवरी पर्सन जो भी है हमारे इंडिया में रहते हैं वो सभी लोग सिटीज़न नहीं हैं,
क्योंकि आउट ऑफ दिस पीपल मोस्ट आर इंडियंस एंड सम आर फॉरेनर्स, यानी कुछ हमारे यहाँ इंडिया में कुछ फॉरेनर्स भी रहते होंगे। एंड मैनी पीपल कम टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज, से भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर आते हैं फॉरेन कंट्रीज़, और यहाँ पे लॉन्ग टाइम यानी सम टाइम कभी कभी रहते भी हैं, और टेम्पररी स्टे भी होते हैं जो टेम्पररी सिर्फ घूमने आते हैं। एंड दे डू नॉट हैव द राइट टू वोट, पार्टिसिपेट एज अ कैंडिडेट इन इलेक्शन, होल्ड गवर्नमेंट पोस्ट और एंजॉय अदर राइट्स, देयरफॉर दे आर नॉट कॉल्ड इंडियन सिटीज़न। क्योंकि वो इंडियन सिटीज़न नहीं है, वो फॉरेन कंट्रीज से आए हैं, तो यहाँ पर उनका कोई राइट्स पे, यानी कोई भी गवर्नमेंट ने जो भी राइट्स बनाए उस पर वो मतलब क्या है कि वोट नहीं कर सकते, और किसी में भी वो पार्टिसिपेट नहीं हो सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट इन इंडियन सिटीज़न। सो दे आर सिटीज़न ऑफ ओन कंट्रीज़, वो सिर्फ अपने कंट्री के सिटीज़न है, हमारे कंट्री के सिटीज़न नहीं हैं। जैसे कि कोई पीपल हो, यूरोप के हो, यूएसए में हो, रशिया के हो, जापान के हो, जो कम टू इंडिया टू स्टडी, पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए यहाँ आते हैं, टू विज़िट, या फिर घूमने आते हैं, या फिर काम करने आते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और अम्बेसडर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज स्टे इन इंडिया बट नॉट आर इंडियन, यहाँ रह सकते हैं लेकिन हमारे यहाँ के नागरिक नहीं बन सकते, क्योंकि वो उनके ही कंट्री के नागरिक बन सकते हैं। एंड सिटीज़नशिप ये होता है मीन्स टू स्टे परमानेंटली इन अ कंट्री, हमारे परमानेंटली यहीं पर बस गए हैं, तो वो है सिटीज़नशिप। एंड टू एन्जॉय द राइट्स गिवन टू बाय द गवर्नमेंट एंड टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ untrusted to a person get or loses citizenship according to the rules prescribed in the constitutions of India. According to the constitution, single citizen is given the union government, all citizen of India, and citizen may belong to Gujarat or Maharashtra but entitled to get dual citizen of the state and union. So he get only one citizen and that is the citizenship of India. ओके तो आपको ये समझ में आ गया कि सिटीज़नशिप क्या होता है एंड सिटीज़न क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि एक इंडियन सिटीज़न कैसे मिलता है, हाउ टू गेट एन इंडियन सिटीज़नशिप कैसे मिलेगा। सबसे पहले इसके चार वेज़ हैं इंडियन सिटीज़न से मिलने का। सबसे पहला बाई बर्थ और बाई लॉ, एंड सेकेंड बाई रजिस्ट्रेशन, बाई बिकेम रेसिडेंट ऑफ डेफिनेट टाइम पीरियड, बॉर्न इन इंडिया, हमारे यहाँ का जन्म होना चाहिए, एंड इंडियन सिटीजन ऑटोमेटिकली। अ चाइल्ड हु इज़ बॉर्न इन कंट्री बट हैज़ इंडियन पेरेंट्स हैड द राइट टू इंडियन सिटीजनशिप, तो वो उसी का ही वहाँ का ही सिटीजनशिप उसको लगेगा, वो वहीं का ही नागरिक बनेगा। अगर जैसे एग्जांपल यहाँ दिया है कि श्री शेख और उसकी वाइफ दोनों इंडियंस हैं एंड स्टे इन अ निदिम एंड स्टे इन अ यूएसए, और यूएसए में रहते हैं, और नदीम का बॉर्न वहाँ पर हुआ है यूएसए में, तो श्री शेख रजिस्टर द नेम ऑफ नदीम इन द इंडियन एम्बेसडर, सो नदीम गेट द सिटीज़न ऑफ टू कंट्रीज, सो इंडियन एम्बेसडर हो गया तो उसको दोनों कंट्री का सिटीज़न माना जाएगा। समझ में आ गया। एंड व्हेन नदीम बिकेम, जब नदीम बड़ा हो जाएगा तो ही हैज़ द सिटीजन ऑफ द कंट्री ऑफ हिज चॉइस, तो फिर वो उसकी चॉइस पे रहता है कि उसको कहाँ का नागरिक बनना है, यूएसए का या इंडिया का। बिगेन बॉर्न टू इंडियन पेरेंट्स इज़ अ वेरी नेचुरल वे टू इंक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप, and even foreigners can acquire an Indian citizen by applying to the government of India a very long stay. However, there are some condition, कुछ condition यानी कुछ शर्त रखी गई है जो गवर्नमेंट ने यहाँ लिखा हुआ है। टू सरेंडर द सिटीजनशिप ऑफ द फॉरेन कंट्री एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, उनको एप्लीकेशन देना पड़ता है। एंड ही शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसका यहाँ पे कम से कम 5 साल जो यहाँ रहा है उसका एक रेसिडेंट का प्रूफ मांगते हैं। एंड द अटेंशन ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट बी वन ऑफ परमानेंट, उसका परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए। सो इफ़ अ फॉरेनर मैरीज, अगर कोई फॉरेन का लड़का हमारे यहाँ की कोई भी लड़का या लड़की से शादी करता है तो दैन बिकेम एन इंडियन सिटीज़न, तो वो इंडियन सिटीज़न कहलाएगा। एंड इंडियन कमेंट द सीरियस क्राइम ऑफ ब्रिटेन यानी गद्दार, अगर कोई क्राइम करता है और हमारे देश के खिलाफ कोई गद्दारी करता है तो उसको सिटीज़नशिप से निकाला दिया जाता है इंडिया से। सो राजुल सेड, दादाजी आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सिटीज़न एंड सिटीज़नशिप फ्रॉम यू एंड विच आई विल पास ऑन टू ऑल माई फ्रेंड। बोले फिर राजुल बोलता है कि मैंने आज सिटीज़न और सिटीजनशिप के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है और ये मैं अपने दोस्तों को भी पास करूँगा, जो मुझे आज जो नॉलेज सिटीज़न और सिटीज़नशिप के बारे में मिली है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।